बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फौजी अदालतों के हक में नहीं, आईनी अदालत का मामला पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपी ने कहा कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल चलाने के लिए ये देखना होगा कि इनके खिलाफ शवाहिद क्या है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है और सदारती मुआफ़ी का इख्तियार भी पीपल्स पार्टी के पास है। एक सवाल पर बिलावल का कहना था कि मुल्क में ये खेलना चाहिए कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। इन्होंने मजीद कहा कि आईनी हदूद से बाहर निकल कर खेलने वाले इदारों को वापस आईनी हदूद में आना होगा। जब बिलावल से पूछा गया कि 25 अक्टूबर आईनी तरामीम की डेडलाइन है, तो जवाब में चेयरमैन पीपी ने कहा कि 25 अक्टूबर तक तरामीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरामीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे। आईनी अदालत का मामला पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का आईनी तरामीम के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल के अलीम अब्बासी ने दीगर अहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम तरामीम को सिर्फ मुस्तरद ही नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मुज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात मखसूस सियासी जमातों के लिए बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। 6 जजेस का खत पसंद नहीं आया तो इनको ठिकाने लगाने के लिए भी तरमीम की जा रही है। इस्लामाबाद के तीनों वकला नुमाइंदा तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस साजिश में चीफ जस्टिस सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। 68 साल उम्र रख कर रास्ता खोला गया कि आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको नवाजेंगे। तरमीम पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। वकला ने 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान किया है। मलाइशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इनका इस्तकबाल किया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बातज़ा दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफा मुलाकात के साथ साथ वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसके साथ साथ पाकिस्तान मलाइशिया दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर मलाइशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान पाकिस्तान मलाइशिया दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू और दोनों ममालिक के माबैन शराकत के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी। मलाइशिया के वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों का वफ़द भी पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए नॉर्थन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वक्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, इसके बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है और अगर पाकिस्तान ईमानदारी से मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो यह इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। कर्ज की सख्त शराइत के सवाल पर IMF मिशन चीफ का कहना था कि किसी भी मुल्क को दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनजर रखा जाता है और इनके हल बताए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नहीं और ना ही ये ज्यादा सख्त है। नॉर्थन पोर्टर ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की खसूसी रियायतें देने के मुखालिफ करते हुए कहा कि IMF का कारोबारी इदारों के लिए मराद को मुआशी अहदाफ के लिए हसूल में मददगार तस्वुर नहीं करता। इंचार्ज नुमाइंदगान वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ आज़ाद कश्मीर ताहिर मंजूर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाइन हेल्थ केयर सेंटर बरनाला का खुराक और हमारी सेहत आवाम को आगाही प्रोग्राम शुरू किया, जो कि शाइन हेल्थ केयर सेंटर बरनाला का एहसन इक़दाम है। तफसीलात के मुताबिक शाइन हेल्थ केयर सेंटर की डॉक्टर सारा जुल्फ़कार, जो न्यूट्रिशन डाइटिशियन स्पेशलिस्ट हैं, ने आज डिवाइन फार्मेसी मेडिकल कॉलेज बरनाला में स्टूडेंट्स और टीचर्स को खुराक और हमारी सेहत पर लेक्चर दिया कि किस तरह हम अपनी खुराक को बेहतर इस्तेमाल करके अद्वियात से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर सारा साहिबा ने बड़ी तफसील से खुराक, जिसमें फल, सब्जियां और दूसरे अशिया का इस्तेमाल, इनके फ़वाइद और नुकसानात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के आखिर में स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक सवालात किए, जिसका डॉक्टर सारा जुल्फ़कार ने बड़ी तफसील से जवाब दिए। प्रोग्राम इतना खूबसूरत और मुफीद था कि कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद असगर चौधरी ने मुस्तकिल इस प्रोग्राम को अपने कॉलेज में हर 15 दिन के बाद मुनक्किद करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे डॉक्टर सारा जुल्फ़कार साहिबा और शाइन हेल्थ केयर सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव जुल्फ़कार अली मुगल ने कबूल कर लिया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।